हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो रामकिशन मिशन विद्यापीठ देवगढ़ झारखंड, इसके जो एडमिशन फॉर्म आए हैं उसके बारे में हम देखेंगे। एडमिशन इन्फॉर्मेशन की कैसे एडमिशन होगा, प्रोस्पेक्टस को भी देखेंगे और कंप्लीट प्रोसीजर को देखेंगे कि क्या क्या ज़रूरत है, बच्चा कितनी साल का होना चाहिए, कौन सी क्लास में पढ़ना चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, कैसे वो एंट्रेंस टेस्ट देगा, कहाँ से तैयारी करनी है, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जाने के बाद क्या करियर है, जितने भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो के थ्रू हम क्लियर करेंगे। दैट्स वाई इट इज रिटन एज कंप्लीट प्रोसीजर। क्लियर? तो हम कुल मिला के फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक की कंप्लीट प्रोसीजर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। रामकिशन मिशन विद्यापीठ देवगढ़ झारखंड जो एक स्कूल है, और इसको कौन चलाता है, इसको रामकिशन मिशन ट्रस्ट चलाता है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा इस स्कूल के बारे में, सो दैट बिल्कुल एकदम पिक्चर क्लियर रहे। ठीक है भाई, चलिए तो देखते हैं। देखो, ये अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये रामकिशन मिशन है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप इसके जाएं तो ये एडमिशन टू क्लास 6 और क्लास 11, कक्षा 11 के लिए और कक्षा 6 के लिए एडमिशन फॉर्म यहाँ पे निकला हुआ है। तो आप जैसे जिस पे जो भी क्लिक करेंगे तो ये पूरी डिटेल आपके सामने खुल के आ रही है। अगर आप यहाँ से देखें तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, ठीक है। वहीं साथ में मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हो गई। इस स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये स्कूल कैसा है, मेरा मानना ये है, जितने भी ये प्राइवेट सैनिक स्कूल खुले हुए हैं ना, इन ठगों से ये 1 करोड़ गुना बेटर है, बेस्ट है ये। अब आप देखो यहाँ पे ये इसके बारे में है थोड़ा सा। रामकिशन मिशन देवगढ़ एस्टेब्लिश 1922, आज का स्कूल नहीं है ये, 1922 का स्कूल है भाई। अफिलिएटेड टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंड CBSE की इसमें पढ़ाई होती है नई दिल्ली से। ये प्रोस्पेक्टस है, ये सारी चीजें, ये इसका एड्रेस है, क्या है इनका, ये सारी चीजें। प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ लो भाई, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ये इनका एजेंडा है। यहाँ पे देखो, मैं पहले सारी चीजें बताऊं, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ थोड़ा स्कूल के बारे में, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा तो क्या हो जाएगा। रामकिशन मिशन विद्यापीठ देवगढ़ इज एन आश्रम। इट हैज रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज फ्रॉम क्लासेस 6 to 12th। इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द मॉन्क्स। देखो यहाँ पे, देखो इसको चलाता कौन है, तो कौन चलाते हैं, रामकृष्ण जो मिशन ट्रस्ट है उसके मॉन्क्स चलाते हैं इसको, उसको साधु जो उसके मतलब कुल मिला के लीडर्स हैं वो चलाते हैं, अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ द रामकृष्ण मिशन एट बेलूर मठ, हावड़ा, वेस्ट बंगाल। तो एक रामकृष्ण मिशन जो ट्रस्ट है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल बेलूर मठ में है, वहां पे इसको वहां चलाते हैं। Being inspired by the Swami Turiyananda, one of the monastic disciple of भगवान श्री रामकृष्ण, ठीक है। Some young monks took initiative and started the school 1922 में इसको शुरू किया गया था, ठीक भाई। तो ये कोई ऐसा नहीं कि नया नवेला स्कूल आ गया, 25 साल हो गए इस स्कूल को काम करते हुए, बहुत सारे इसको नेशनल अवार्ड मिले हैं, और ये सारी चीज़ें इसके बारे में। लोकेशन है, क्लाइमेट बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है। एडमिनिस्ट्रेशन को बेलूर मठ जो आपका रामकृष्ण ट्रस्ट है वो चलाता है। एफिलिएशन इसका ये है, ठीक है। क्लास कक्षा 6 से इसमें पढ़ाई होती है, 12 तक ये कोचिंग वगैरह करते हैं। इंस्ट्रक्शन है, इंग्लिश है। विद्यापीठ बीइंग एन इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल, ये ध्यान रखना, हिंदी, बंगाली और संस्कृत और सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन एक इंग्लिश मीडियम, प्राइमरीली टोट इन इंग्लिश, सारी पढ़ाई इंग्लिश में होती है यहाँ। ये मत समझना कि सारा यहाँ पे चलो ठीक है भाई हिंदी वगैरह है, संस्कृत ऐसी चीजें, वो ठीक है, लेकिन इसके साथ में मेन एजुकेशन किस में होती है, अंग्रेजी में होती है, क्योंकि भाई देखो जरूरत है इनको। कुल मिला के इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, हॉस्टल वगैरह सारी चीजें। तो मैंने एक ब्रीफ इंटरव्यू आपको दे दिया। इस पूरे प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ना, सारी चीजें पढ़ना, तो इसमें और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। गेम्स वगैरह सब कुछ है, ठीक है भाई, गेम्स वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ से तो चलो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसके बारे में और भी चीजें। ये तो सारी चीजें हो गई देखो, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बारे में। अब मैं आपको एक एक चीज इसके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें इसमें हैं। अब उसको थोड़ा सा हम करने चलते हैं। फाइनल रिजल्ट देख लो भाई, वैसे कोई भी बहुत कम स्कूल होते हैं जैसे दिखाते हैं, देखो इन्होंने दिखा रखा है फाइनल रिजल्ट JEE मेंस। इसको मैं थोड़ा सा और दिखा दूं क्या रिजल्ट है, क्योंकि देखो आप देखो ये है, हाँ BTech है, बेस्ट ऑफ द 2 ये लिया है भैया, जनवरी परसेंटाइल स्कोर है। फाइनल रिजल्ट JEE मेन क्वाली, विद्यापीठ स्टूडेंट क्वालिफाइड फॉर अपियरिंग इन JEE एडवांस, ठीक है। तो ये बच्चे इनके JEE में, IIT JEE में क्वालिफाई हुए हैं। तो कोई मामूली स्कूल नहीं है कि ठीक है चलो भाई कुछ नहीं रिजल्ट आ रहा है, इसका रिजल्ट भी है, रिजल्ट दिखा भी रहे हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। तो आपने ये देखा कि जैसे ये सारी चीजें निकली, फॉर्म कब से निकल रहे हैं, 1 जुलाई, लास्ट डेट क्या है 31 अक्टूबर। फॉर्म भरने में कितने पैसे लगेंगे, 800 रुपये लगेंगे भाई फॉर्म भरने में, 800 रुपये फीस है।
लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड हो जाएंगे? 15 नवंबर से। और उसके बाद 2 फेज में एग्जाम होगा, रिटर्न और इंटरव्यू। 15 दिसंबर को रिटर्न होगा, फिर उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद पूरा एक मैं कहूँगा एडमिशन होगा। अब हम इसको थोड़ी सी सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब आओ एडमिशन इंफॉर्मेशन एंड प्रोसीजर को देखते हैं। इट इज, यहां देखो क्या, इट इज अ प्योरली रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज। पहला पॉइंट यह है, यहां पे गर्ल्स फॉर्म नहीं भर सकती। भाई गर्ल्स यहां पे फॉर्म नहीं भर सकते, गर्ल्स नॉट अलाउड। पहला पॉइंट केवल बॉयज के लिए। एनी गार्जियन हैविंग फेथ इन द एजुकेशनल आइडियाज ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड आइडियोलॉजी ऑफ रामकृष्ण मिशन में अप्लाई फॉर दिस अवार्ड। भाई जिसको रामकृष्ण मिशन, जो स्वामी विवेकानंद है उसमें उसमें फेथ है, उनकी आइडियोलॉजी को जो मानते हैं वही इसमें फॉर्म भरें। अगर उनकी आइडियोलॉजी को फॉर्म को आप पालन नहीं करते तो आप वहाँ पे मत जाना। जैसे एक आइडियोलॉजी मैं बता देता हूँ स्वामी विवेकानंद की, उनका मानना था कि कुल मिला के समाज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनका मानना था भाई ठीक है, समाज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो एक आइडियोलॉजी है, अगर आप इस तरह के फॉलो करते हैं तो आप तैयार रहिए। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई भाई, ये सारी चीजें हो गई। अब देखते हैं आगे पॉइंट नंबर, ये सारी चीजें तो आपने देख ली, कब से फॉर्म निकला, क्या क्या है। हाँ, अब देखते हैं क्या फर्स्ट फेज, पहला फेज जिसमें रिटर्न एग्जाम होगा 15 दिसंबर को होगा। कहाँ कहाँ होगा एग्जाम सेंटर, कौन कौन से होंगे जहां पे रिटर्न एग्जाम होगा? देखो आसनसोल होगा, छपरा बिहार, देवगढ़ झारखंड, इम्फाल, इम्फाल कहाँ है भाई? मणिपुर की राजधानी, कोलकाता झारखंड की राजधानी, और वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी। इन जिलों में ये एग्जाम होगा। हाउएवर चॉइस ऑफ वेन्यू बी एप्लीकेंट इज नॉट फाइनल, थोड़ा बहुत इनमें चेंज हो सकता है लेकिन हर साल वो यहीं पे ही होता है। अब सवाल ये है दूसरा कि क्या रामकृष्ण मिशन में जो ये आरके मिशन का एग्जाम है, स्कूल है, क्या इसमें इन्हीं राज्यों के बच्चे फॉर्म भर पाएंगे? कहीं कहीं भर सकता है। देखिए पूरे भारत का किसी भी राज्य, किसी भी गांव का बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। ठीक है, इसमें फॉर्म भर सकता है कहीं का भी बच्चा, किसी भी राज्य, किसी भी गांव। बस ये तो क्या है, एग्जाम सेंटर है, यहाँ पे तो परीक्षा होगी। परीक्षा का स्वरूप क्या रहेगा? परीक्षा का स्वरूप है ये, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 फेज में होगा, क्लियर। एक रिटर्न होगा, एक इंटरव्यू होगा। तो रिटर्न का जो पहला फेज है वो एग्जाम सेंटर ये हो गए। और यहाँ पे देखो अ रिटर्न टेस्ट ऑफ 3 आवर्स, टोटल कितना है? 3 घंटे का एग्जाम होगा। उसमें 1 घंटा जो है वो चेकिंग करना, भाई एडमिट कार्ड लेके बच्चा अंदर भी जाएगा, उसकी आईडी वगैरह चेक होगी, फिर वहाँ पे बैठेगा, सीटिंग अरेंजमेंट होगा। बाद में जब वो पेपर हो जाएगा उससे OMR शीट वगैरह कलेक्ट करनी है। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता, क्वेश्चन पेपर भी साथ में ले लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें होगी। तो इस फॉर्मेलिटी को मिला के टोटल समय 3 घंटे का समय लगेगा। मतलब अगर बच्चा 12 बजे से अंदर गया तो वो 3 बजे बाहर निकल के आएगा। मतलब ये है, जरूरी नहीं वो 3 घंटे पेपर देगा। पेपर कितने घंटे देगा? पेपर देगा मेरे प्यारे बच्चों 2 घंटे का। पेपर का ड्यूरेशन है 2 घंटे का। ठीक है, क्लियर, समझ गए। और यहाँ पे एक बात और लिखी है, द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज फ्रॉम इम्फाल सेंटर फ्रॉम द रिटर्न टेस्ट विल बी 15 दिन के अंदर आ जाएगी। इम्फाल वालों की थोड़ी बाद में होगी, कुछ कारण होगा वहाँ पे। ठीक है, वो देख लेंगे। अब देखते हैं क्या क्या सब्जेक्ट का पेपर होगा। मैथमेटिक्स एंड IQ। जब मैं IQ बोलता हूँ तो इसका मतलब है रीजनिंग। ठीक है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग वो 40 नंबर का आएगा और समय रहेगा उसके लिए 45 मिनट। बेसिक साइंस 20 मिनट 25 मिनट का, 20 क्वेश्चन 25 मिनट। इंग्लिश 25 मार्क्स 30 मिनट्स। और हिंदी या बंगाली आपको एक चूज करनी है, 15 क्वेश्चंस 15 नंबर और 20 मिनट। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सर ये अलग अलग टाइम मिलेगा या कंबाइन? भाई देखिए, एक पेपर मिलेगा पूरा, ठीक है, पूरा पेपर मिलेगा जिसमें सारे रहेंगे। तो कुल मिला के आप कितना भी समय किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से इन्होंने समय का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पूरा 2 घंटे आपके पास वो पेपर रहेगा, बुकलेट रहेगी। आपका जो मर्जी चाहे तो आप 40 मिनट इसको दे दो या इसको दे दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, पर लेकिन आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, पूरे 100 मार्क्स रहेंगे और 120 मिनट आपके पास रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ साधारण शब्दों में। क्या इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है? जी नहीं, इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है इसका दूसरा फेज। दूसरा फेज क्या है? इंटरव्यू या वाइवा वॉस।
वाइवा वॉइस टेस्ट है, एक प्रकार से इंटरव्यू है। लेकिन इंटरव्यू के साथ साथ इन्होंने एक और कर रखा है, इंक्लूडिंग अ शॉर्ट रिटन एग्जाम। इसमें कोई ये एस्से वगैरह भी लिखवाएंगे, ये नहीं है कि सीधा सीधा रिटर्न में ले लिया, नहीं, कोई एस्से लिखवाएंगे, एप्लीकेशन लिखवाएंगे, इमला बोलेंगे, इस तरह की चीज भी इसमें साथ में रहेगी। इंटरव्यू तो रहेगा, साथ में एक रिटर्न भी रहेगा, हल्का सा एक रिटर्न रहेगा, ताकि कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा बिल्कुल ही एकदम, ठीक है। एट द रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवगढ़, जो वहीं पे होगा, बाद में जिसकी तारीख निकल के आएगी, पहले एक रिटर्न में एग्जाम क्वालिफाई बच्चों की लिस्ट निकल के आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। अच्छा, कोई भी डाउट आता है ये नंबर पे फोन करके आप पूछ सकते हैं। नंबर 1, फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर एडमिशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रमोटिंग द कल्चरल हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन विद द एकेडमिक एक्सीलेशन। मतलब वो सारी चीजें तो खैर होती हैं। अब आते हैं जनरल नॉर्म्स। ये मैं मानता हूँ सबसे अहम पॉइंट है इसके एप्लीकेशन फॉर्म का, मैं सबसे अहम मान रहा हूँ। हालांकि सबसे अहम तो है तैयारी से अहम कुछ नहीं होता, लेकिन हालांकि वो सबसे अहम है, लेकिन पेरेंट्स उस पर कम ध्यान देते हैं। तैयारी कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, और दुनिया जहान की बातें अलग है, वो किसी काम की। देखो, कौन सी क्लास में एडमिशन होगा, कक्षा 6 में। कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ रहा हो, कक्षा 5 में। उम्र कितनी होनी चाहिए, 11 से लेके 12 साल। कब, 1 अप्रैल 2025। अब देखो मैं इसको कैलकुलेट करवाऊंगा, 1 अप्रैल 2025। तो अब सवाल ये आता है, सर मेरी अब डेट ऑफ बर्थ कितनी हो। ठीक, अब डेट ऑफ बर्थ कितनी हो, तो अब डेट ऑफ बर्थ हो ये 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2014 तक। ठीक है भाई, ये होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ। 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2014, ये दोनों दिन भी इंक्लूड है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ है तो मान्य नहीं होगी। ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक, समझ गए। ओके, आगे चलते हैं। एक बात और बता दूं मैं, इन्होंने पहली बार एक हाइट का, इसमें ना एक हाइट का पंगा डाल दिया, 147 सेंटीमीटर, वो हटा दिया इस बारे में, क्योंकि वो मैं मानता हूँ वो बसड़ है एक प्रकार की। वो सर में दर्द था, पता नहीं क्या था वो, क्या नाम था, मुझे तो समझ में नहीं आया। वो एक प्रकार से टाइम वेस्ट था, वो इन्होंने ठीक किया, इसमें से हटा दिया, वो सही था, बकवास था पूरा। आधार कार्ड आपको चाहिएगा। कैंडिडेट इज मैंडेटरी फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी आप नंबर डालेंगे आधार नंबर से डालेंगे, क्योंकि विदाउट आधार नंबर के आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, तो आधार नंबर जरूरी है। नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एप्लीकेशन फॉर्म एज पर आधार। जो भी आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो आधार से माना जाएगा। ठीक है, एक मेडिकल टेस्ट होगा, वो आपको क्वालिफाई करना होगा, और द मेडिकल टेस्ट इज कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर द सेकेंड एंड फाइनल फेज ऑफ टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन द डे ऑफ सेकेंड एंड फाइनल टेस्ट। मतलब एक मेडिकल भी फाइनल होगा। ठीक है, मेडिकल भी फाइनल होगा, समझ गए, क्लियर। तो कक्षा 6 में पढ़ रहा हो, एक बात, डेट ऑफ बर्थ ये हो, 2 बात, गर्ल्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकती, नंबर 3, किसी भी राज्य का कहीं का भी बच्चा भर सकता है, ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं सिलेबस क्या है भाई इसका। सिलेबस आएगा कक्षा 5 का एनसीईआरटी का, लो कर दिया। उसमें क्या क्या रहेगा मैं बता चुका हूँ। मैथ्स, बेसिक साइंस रहेगी, आईक्यू रहेगा, रीजनिंग आते हैं जिसका नॉलेज ऑफ बेसिक ग्रामर, वोकैबुलरी। ठीक है, इस तरह के सैंपल क्वेश्चन पेपर इन्होंने नहीं प्रोवाइड किया, मुझे नहीं समझ में आता क्यों नहीं किया। लेकिन देखो, एस्से राइटिंग एक्सप्रेशन विल बी एग्जामिन, जो आपका जो सेकंड फेज होगा ना, उसमें देखो ये है सारी चीजें इसमें। हालांकि ये फर्स्ट पेज का ये देखो लिखा, बेसिक ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, कॉम्प्रिहेंशन, गिवन पैसेज, एस्से राइटिंग, ये सारी चेक करी जाएंगी। ये तो सब ये तो सारे एग्जामों की कॉमन है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का भी सही है। गार्जियन है भाई, लीगल गार्जियन, उनको सही से करना है, टेस्ट सेंटर पे सही से जाना है। देयर इज नो सिलेबस फॉर इट बट द क्वेश्चन विल बी इन कन्फॉर्मिटी विद देयर एज एंड स्टैंडर्ड। यहाँ कह रखा है कोई सिलेबस हमने नहीं दे रखा है, लेकिन बच्चे की जो एज है, स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से ही क्वेश्चन पेपर आएगा। सो आपको क्या करना है, उसी अकॉर्डिंग अपडेट रहना है। एकोमोडेशन कुछ नहीं मिलेगा, एनी अदर कोई स्कूल नहीं है इन झारखंड एंड बिहार। ठीक है, रामकृष्ण मिशन डज नॉट हैव एनी अदर रेजिडेंशियल स्कूल, झारखंड और बिहार में कोच नहीं है। द रामकृष्ण मिशन नीदर कंडक्ट्स नॉर सपोर्ट एनी टाइप ऑफ कोचिंग ट्रेनिंग, कुछ नहीं देते। देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कोटा, किसी भी प्रकार का कोटा, ओबीसी, एससी, एसटी कुछ नहीं मिलता इसमें भाई, इसमें कोई कोटा नहीं है। ठीक है, कभी समझो कि सर मेरा ओबीसी, एससी, एसटी का रिजर्वेशन, कुछ नहीं है इसमें। फीस स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ही कम फीस है इसकी, 25,000 रुपये में सारा साल यहाँ पे निकल जाता है, मेरा ऐसा अनुमान है, ऐसा मुझे पता चला है मेरी इन्फॉर्मेशन से।
25 से 30 हज़ार रुपये में सारा काम हो जाता है साल का, सारे सब कुछ जोड़ के, और उसमें भी कुछ ना कुछ फिर वो मिल जाता है अगर आप स्कॉलरशिप वगैरह लेना चाहें। ठीक है, कैंसिलेशन भी हो जाएगा अगर आपका लगेगा इनको कोई हेल्थ रिपोर्ट में इशू है, कोई डॉक्यूमेंट में कमी है, तो बाद में एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन हो गया तो फिर कैंसिल नहीं होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जेपीजी फॉर्म में लगेंगे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, वो सारा इन्होंने दिखाई रखा है। ये इस तरह का फोटो, सिग्नेचर रहेंगे, लीगल गार्जियन सिग्नेचर रहेंगे, जो भी इसका गार्जियन है, आधार कार्ड, आप डॉक्यूमेंट आधार कार्ड रखना, ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि आगे से ध्यान से इनको डालना, क्योंकि आगे भी जो भी कम्युनिकेशन होगा उनके थ्रू ही होगा। और आपका ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म इसको आप देख ही लेना, ये सारी चीज़ें UPI ID से फॉर्म हो जाएगा। 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की, और एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, उसमें फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, जो कि 15 नवंबर को होगा। ठीक है भाई, 15 नवंबर को होगा। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप यहाँ से व्हाट्सएप करके, यहाँ से आप और टेक्निकल हेल्प यहाँ से व्हाट्सएप SMS से पूछ सकते हैं। ये नंबर इन्होंने दे रखा है, ईमेल ID भी दे रखी है। और एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ठीक है, क्लियर, ये आपको ये इनका मैसेज है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखा दी, पूरी की पूरी मैंने आपको दिखाई चीज़ें। अब बात आती है इसकी तैयारी, सर मैं कैसे करूँ इतनी भारी भरकम चीज़ की। कोई सर में दर्द लेने की जरूरत नहीं है भाई, कोई भी आपको टेंशन तो लेनी ही नहीं है। टेंशन को मैं दूर करता हूँ एक इससे, दैट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। और ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी का ये कोर्स आपकी सारी टेंशन दूर कर देगा। कौन सा है भाई? आपका रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ। ठीक है, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ का ये जो आपका है, ये सारी टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा। देखो इसमें कई तरह की हैं। एक तो हमारा वीडियो कोर्स ले सकते हैं आप। ठीक है, वीडियो कोर्स में क्या सारी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो ये टेस्ट सीरीज एग्जाम जैसे नज़दीक आएगा टेस्ट सीरीज एक्टिवेट हो जाएगी। इसमें 10 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, एक हमारे सैंपल पेपर भी आएंगे, वो फिजिकल फॉर्मेट में रहेंगे। 5 सैंपल पेपर का सेट मिलेगा, वो उसी टाइम आएंगे जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ जाएगा। अभी आपको थ्योरी पढ़नी है। देखो अभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप टेस्ट लगाओगे, अभी तो आपको सारी थ्योरी पढ़नी है। आप क्या करो, लाइव क्लास से भी जुड़ जाओ। ठीक, कैसे जुड़ोगे लाइव क्लास से मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करना, 7088827111। इस नंबर पे कॉल करो और लाइव क्लास से जुड़ जाओ अगर आपको लाइव कोचिंग चाहिए। ठीक है, अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो मैंने आपको दिखा दिया, और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए या सैंपल पेपर चाहिए वो भी आप अवेल कर सकते हैं। तो मैंने डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दी। बस इस बार सबसे अच्छी बात मुझे लगी, इन्होंने हाइट का पंगा खत्म कर दिया, और कुल मिला के इन्होंने सारे रास्ते इस बार मैं कहूँगा तो आसान ही किए हैं। तो बहुत बढ़िया रहेगा ये एंट्रेंस टेस्ट, और इसकी तैयारी में अभी से जुड़ना है। 5-6 महीने का समय इस पेपर को निकालने में जरूर लगेगा, और जो कि 5-6 महीने का ही समय है। चलिए, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से ज़्यादातर आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता तो इस नंबर पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।